सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि पाखंड किसे कहते हैं। अर्थात पाखंड आपने सुना होगा और आपने बोला भी होगा, आपने किसी न किसी मुंह से सुना होगा। पाखंड दुनिया में बहुत कुछ फैला है। पाखंड का शब्द आया कहाँ से है और पाखंड क्या चीज है, आज पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि अर्थ नहीं समझोगे तो आप पाखंडियों को नहीं खोज पाओगे, पाखंडियों को नहीं जान पाओगे। पाखंड शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है और इस संसार में सुख और दुख, सत्य और झूठ, ये दो चीजें प्रमुख हैं। तो पाखंड शब्द कहाँ पर फिट होता है और पाखंड का अर्थ क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पाखंड का मतलब होता है, पा शब्द जो लगा हुआ है ये पाप, यानी 84 में जाने वाले, पाप करने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों की बातों को पाखंड कहा जाता है। खंडन, खंड मतलब खंड, जो टूट जाना है, बिखर जाना है, अलग अलग हो जाना है, यानी कि कामयाब नहीं होना है। पाखंड, खंड का मतलब होता है झूठ, ठीक है, जिसे खंडन किया जा सकता है, जिसको काटा जा सकता है। जैसे हम आपकी बात को काट दें, खंडित कर दें, तो वह खंडन माना जाता है। अर्थात आप गलत बोल रहे हो, इसलिए आप पाखंडी माने जाओगे, ठीक है। तो पाखंड एक तरफ हो जाता है पाखंड और एक तरफ हो जाता है आखंड, ठीक है। तो आखंड के बारे में जब बात करोगे तो आखंड साहिब को नाम और सब खंड है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आखंड जो सदगुरु का नाम है, पार ब्रह्म परमात्मा का नाम है, वह आखंड है, ठीक है। और वह आपको आदि अनादि मुक्ति पद से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात हम यहाँ पर चलते हैं। आखंड मतलब आत्मस्वरूप ज्ञान। आखंड है यानी उसका कोई काट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान अपने वाणी में दर्शाया, अपनी वाणी में, आजकल कबीर साहब के नाम पर लोगों ने यानी कि झूठ बोलना शुरू कर दिया है, अपनी वाणी अपने मतानुसार चला रहे हैं और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको पाखंडियों को जानना है। तो यहाँ पर पाखंड का अर्थ आपको सब बताया गया है कि जिसका खंडन हो सकता है। मतलब जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपको इसमें हमारी बात को पकड़ना है। अगर हम कोई बात हमारी बात आपको अगर कोई पकड़ में आ जाती है तो हम भी यहाँ पर पाखंडी माने जाते हैं, यानी कि हम आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो जब हम आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं तो हम पाखंडी माने जाएंगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आपको गलत शिक्षा दे रहा है, गलत बता रहा है किसी बात को, मतलब अमरूद को खरबूजा बता रहा है ना, पीपल को आम बता रहा है, इस प्रकार से जो आपको गलत बोल रहा है, आपको झूठ बता रहा है, झूठ समझा रहा है, वह पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ हमने आपको बतलाया। पा शब्द से पापी, पा अक्षर से पापी, खंड का मतलब खंड यानी खंडित है, ये सब खंडित है। इन सब के ज्ञान से कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता। खंडन का मतलब खंडन, ये सब कुछ खंडन है इनका। जो आदमी झूठ बोलता है वह आदमी आप लोगों को सत्य मार्ग पे नहीं चला सकता है, क्योंकि सत्य वो जानता ही नहीं है। सत्य जो बोलता है, जो सत्य शिक्षा आपको दे रहा है, वही आपको सत्य मार्ग पे चला सकता है और वही आपको मुक्ति धाम तक ले जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से, आपको यह बात पता नहीं होगा संसार में पाखंडी कौन है। आइए जानते हैं एक बात से हम आपको निष्पक्ष रूप से कहते हैं, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लेना कि पाखंडी को तुम पकड़ोगे कैसे, पाखंडी को समझोगे कैसे। हमारे चैनल की ही प्लेलिस्ट में आएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आएगी जो हम नहीं बता रहे। यानी इस संसार में अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई आपको गुमराह कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तुम में इतनी शक्ति नहीं है उसे पकड़ने की, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। आपको जाना है, हमारी चैनल के लिस्ट में आ जाएगा, वो लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। वो लिस्ट के जरिए आपको वीडियो देखने को मिलेगी, कौन पाखंडी है, कौन सही, यानी कौन कहाँ पर झूठ बोल रहा है, कौन कहाँ पर सच बोल रहा है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक बात और है, किसी ने किसी को ऐसे ही आपको कह दिया है वो गलत है, वो पाखंडी है, वो पाखंडी है, तो उस बात में मत रहना, ठीक है। पहले सर्च करना। जैसे आप कहते हैं हमारा गुरु सच्चा है, तो आपके गुरु के सच्चे ज्ञान को सर्च करो, यानी कि कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम आपके साथ तैयार हैं, मौजूद हैं। आप किसी भी समय पूछ सकते हो कि हमारे गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, तो उसके लिए हम आपको क्लियर बता देंगे कि वास्तव में आपको सत्य ज्ञान मिला है कि नहीं मिला। वैसे हमसे पूछोगे तो हम आपको वास्तविक रूप में डायरेक्ट ही बोलना चाहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा आपको पूर्ण ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता है। उसका कारण ये है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ साहेब का आदेश के अनुसार बीसम बीसा में लगाया गया है और बीसम बीसा के अनुसार साहेब का गद्दी सत्य पंथ यानी यहाँ से स्थापित हुआ है।
यानी सत्य ही यहाँ पर बोला जाता है और सत्य ही आपको शिक्षा दी जाती है और सत्य मार्ग पे चलाना ही हमारा कार्य है। साहिब के जितने आदेश हैं उनके आदेश के अनुसार आपको यहाँ से शिक्षा मिलती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिलावट वाणी या किसी भी प्रकार की पढ़ी लिखी बातों पर ही केवल प्रमाण देकर हम आपको ज्ञान नहीं देते हैं। ये वास्तव में सत्य है कि हमारा पंथ, यह जो सत्य पंथ है, जो साहिब का पंथ है, ये जो लगाया गया है आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी, ये 20 मतलब 2020 में स्थापित हुई है। तो ये कोई वाणी को लेकर नहीं है, वाणी तो अलग से गवाह देती है, लेकिन ये सत्य है। हमने कोई बड़ाई आप लोगों को खींचने के लिए नहीं की है, बल्कि हमने यही कहा हमेशा कि आप लोग सोच समझ कर ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना, क्योंकि भक्ति का राज अगर हम अच्छी तरह से खोल देंगे, पूरी तरह से खोल देंगे, तो आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भक्ति करना चाहिए या नहीं। इसलिए भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति कोई वही वीर पुरुष कर सकता है जो अपना गर्दन भी कटने से ना डरे, यानी कुछ खो जाने का उसको डर ना हो। जिसके अंदर समर्पण है परमात्मा के लिए, जिसके अंदर समर्पण है, भक्ति वही कर सकता है। मोह माया में जो ग्रसित है, पूरी तरह से ग्रसित है, कहने का मतलब है उसको चिंता सताती है, बुद्धि काम नहीं करती है, धन दौलत से गरीबी में दुख होता है, परमात्मा पर विश्वास कमजोर होता है, टूटता है, तो ऐसे लोग सत्यता पे नहीं चल सकते, आधे रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। पूरी तरह से मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो कभी भी मृत्यु का भय न रखे और सत्य से टिके नहीं, यानी कभी भी सत्य को ना छोड़े। एक तरफ भोजन रखा हो और एक तरफ सत्य रखा हो तो भोजन को त्याग दे, लेकिन सत्य को नहीं त्यागे। अगर ऐसा जिज्ञासु कोई है संसार में तो वो मोक्ष गति प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष गति के लाइन पे चलना चाहिए। बाकी लोगों को, आप जिसके शरण में रहते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको है, क्योंकि आपने उसको परमात्मा मान लिया है, आपने उसको सच्चा ज्ञानी समझ लिया है, मगर वो वास्तव में सच्चा ज्ञानी है नहीं। तो आपने मान लिया है तो आप अपनी मर्जी से किसी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कर ही रहे हैं। दुनिया में बहुत आडंबरी लोग कर रहे हैं, आप लोग सर्च नहीं करते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है। जब तक सत्य नहीं खोजोगे तब तक आपको असत्य का पता नहीं चलेगा, सत्य जब तक नहीं मिलता है। तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक सच्चा रास्ता बतलाया जाता है, एक सदगुरु का सच्चा मार्ग, सारी चीजें, यानी केवल अगर नाम देने से अगर आप लोगों को कल्याण हो जाता, आप लोगों का भला हो जाता, तो हम इतने बुज़दिल नहीं हैं। हमने सदा ही हमेशा से आपकी भलाई सोची है, आप लोगों की खुशियाँ सोची है और आप लोगों के वास्ते हम जीवित हैं, यानी संसार में रह रहे हैं, वरना हमें इस संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो सार सबद देने मात्र से अगर आप लोगों को मुक्ति मिल जाती तो हम जिस दिन चैनल खोले थे उस दिन से ही सबको यानी अलाउ कर देते और कोई भी आकर सार सबद ले जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञान को समझना है, सत्य रास्ते पे चलना है, असत्य का त्याग कर देना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो सदगुरु के तुम नहीं माने जाते हो, तुम अपने आप को सदगुरु के भक्त मानते जरूर हो, क्योंकि साहेब ने बारंबार अपने शब्दों में कहा है, अगर सत्य पुरुष परमात्मा कबीर अगर अकाठ वचन बोलते हैं तो यह भी परम सत्य है कि नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। तुमने भले ही किसी को अपना गुरु बना लिया है, लेकिन अगर वो साहेब के खिलाफ जा रहा है तो तुमने उसे माना है, सदगुरु ने उसे नहीं माना है, ना तो उस साहेब ने झूठ बोलने का आदेश ही नहीं दिया। आपसे भले ही गलती हो जाए, आप बच्चे हो, आप शिष्यता के रूप में दास माने जाते हो, मगर जो सदगुरु होता है ना, जो गद्दी पे बैठकर आपको ज्ञान देता है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका स्वार्थ है। स्वार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मान बढ़ाई का स्वार्थ होता है। हम मानते हैं कि आपने गुरु को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके जैसे अनेक वहाँ पर ऐसे भीड़ पहले से जनता लगा के बैठी हुई है कि उनको देने वाले इतने हैं, उनको पूजने वाले इतने हैं कि तुम जैसे हजारों जीवात्माएं उनके शरण को छोड़कर चले भी जाए ना तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचो कि वास्तव में हम क्या करें, दुनिया क्या कर रही है वो सब छोड़ दो। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो सत्य मार्ग पे चलो, और सत्य मार्ग दर्शाने वाला आदि अनादि मुक्ति पंथ जैसे नियम संसार में आज तक किसी गद्दी में किसी ने नहीं लगाया है। इस बात को वास्तविक रूप से समझो, यानी पाखंडियों का साथ छोड़ दो, झूठ बोलने वालों का साथ छोड़ दो, सत्य पे उतरो। हमने क्या किया है, हमारे बारे में अगर आपको कोई बुराई सूचना देता है तो आपको सुनकर नहीं मान लेना है, आपको सर्च करना है या कि हमसे पूछ लेना है। जो बात हमने बताई है कभी भी किसी को भी, उस बात को हम आज भी बयान करेंगे। यानी एक संत का सच्चा धर्म संत सत्यता ही होता है, उसने जो भी किया है उसे बोल देना ही उसकी सत्यता है। ठीक है, सत्य बोलना सबसे बड़ी तपस्या है, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई विधि विधान तपस्या है तो यह आपकी गलत फहमी है। तो सच्चे जिज्ञासुओं को हम यही कहना चाहते हैं कि पाखंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यह सकल जगत पाखंड है। ठीक है,
सकल जगत पाखंड है। क्यों? जब 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 आखंड की बात आती है तो आखंड तो एक है, सतपुरुष परमात्मा और उसका नाम है ना, तो आखंड एक है, बाकी सब पाखंड है। अब हम संसार में पाखंडियों को जोड़ते हैं तो जो साहिब के वचन हैं, तो वो साहिब के वचन जो सत्य हैं उसे भी हम आखंड मानते हैं, और वो आखंड ज्ञान से ही आप सतगुरु के सच्चे बताए हुए रास्ते में जब आप चलते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी इतना सरल नहीं समझ लेना, इतना सरल मत समझिए। इतना सरल होता हमें कोई प्रलोभ नहीं है, हमें कोई मतलब अगर हमें कैसे पता चले कि आप लोगों के अंदर संपूर्ण मतलब समर्पण है। हम आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कभी कुछ मत देना, हम वास्तव में कभी कुछ नहीं मांगेंगे। एक प्रथा है, आप इस संस्था में जुड़ते हो, क्या आपके पास 1 रुपया भी सेवा नहीं है, सेवा दान करने के लिए सदगुरु के शरण में, उतने में आपकी एंट्री हो जाती है। हमको अगर जो व्यक्ति प्रलोभ कर रहा है, प्रलोभ देख रहा है कि ये लोभी है, तो आप लोग पहले अपने को देखो कि मैं लोभी हूँ, सदगुरु की शरण में जाने के लिए धन से डरता हूँ, मेरे पास साहिब ने कुछ नहीं दिया है साहिब के चरणों में देने के लिए। कहने का तात्पर्य हम सारा काम छोड़कर आप लोगों को जगाने में लगे हैं, तो हमें कुछ मिलेगा, आप लोगों को कुछ, आप लोग कुछ सेवा में देते हैं, हमें कुछ मिलेगा, तो उससे आपको ईर्ष्या है, उससे आपको मतलब ये लगता है कि हम लालची हैं। यह आप लोगों की भूल है। हमारी हर श्वास कुर्बान हो चुकी है उस सतपुरुष परमात्मा के लिए। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें, आप लोगों को ये सोचना है कि इस संसार में मनुष्य ही कोई संत होता है, मनुष्य ही कोई भक्त होता है, मनुष्य ही कोई पाखंडी होता है, मनुष्य ही कोई ज्ञानी होता है, और मनुष्य ही कोई भक्त होता है। तो सब कुछ जब मनुष्य ही होता है तो इस संसार में पाखंडी लोग क्या है, जो सत्य नहीं बोल सकते हैं, वो भी अपने आप को संत कहते हैं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको पूर्णतया सत्य मिलेगा, यानी कहीं भी झूठ आपको नहीं मिलेगा। यानी जो ज्ञान आपको सिखलाया गया है, दिखलाया गया है, बताया गया है, उसमें से कोई भी रत्ती भर भी इस दुनिया का कोई भी मनुष्य काट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बताया गया है वो परम सत्य है। और जहां हमसे गलती हो गई होगी, हम बहुत स्पीड में बोलते हैं, अगर हमसे कहीं गलती हो गई होगी तो उस बात को हम तत्काल भी क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं सदैव आप लोगों से, क्योंकि हम गलती से ही डरते हैं। इस संसार में 3 लोक 14 भुवन में हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे डरने का एक ही वजह है कि हमसे किसी से गलती ना हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब, पाखंड की बात करोगे, हमको सारे लोगों के बारे में पता है, परंतु हम किसी की बुराई अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। जो हमको बुरा बोलता है, जो हमको बुरा साबित करना चाहता है या कि बोलता है, तब हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। हमारा सिद्धांत है, हमें सदगुरु ने आदेश नहीं दिया है लड़ाई झगड़ा करने का, करवाने का। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से पेट तो पाल रहे हैं लोग, अपना पेट पाल रहे, साहिब का नाम कर रहे हैं। वैसे भी जो सच्चा जिज्ञासु है, जो सच्चे परमात्मा के जिज्ञासु हैं, वो सच्चे जगह में ही रुकेंगे, गलत जगह में रुक ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा मानेगी नहीं। तो आप लोगों को झूठे लोगों को देखने के लिए आप लोगों को सर्च करना है पाखंडियों का पर्दाफाश। जब ऐसा सर्च करते हो तो आपको सारे पाखंडियों के नाम धीरे धीरे लिस्ट में आ जाते हैं, और उसमें देखो, बताने से मान मत लो, केवल उसने बता दिया तो मान लो, उसको गहराई से सोचो, सर्च करो कि वास्तव में सामने वाला बताने वाला सही बता रहा है गलत बता रहा है। केवल सुनकर मत मानना, वास्तविकता को समझना, और वास्तविकता को हम आपको तत्काल यानी बतला देते हैं। हमसे पूछोगे तो हम तो तत्काल बता देंगे, क्योंकि हमको आज तक अभी सत्य बोलने वाला नहीं मिला है, तो हम तो यही कहेंगे सभी झूठ बोल रहे हैं। तो पाखंडी वही होता है जो झूठ बोल रहा है, आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, वो पाखंडी है। जो सत्य शिक्षा दे रहा है इस संसार में, वह सत्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे, और पाखंडी का अर्थ क्या होता है। और आखंड एक सतपुरुष परमात्मा का नाम है, वही आखंड है, और सब कुछ पाखंड है। और उस आखंड सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के वाणियों को आप जब रसपान करते हैं तो आप भी आखंड ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं माना जाएगा। वरना आप झूठे लोगों के बातों में आ रहे, झूठे लोगों की वाणियाँ सुन रहे, झूठे लोगों पर विश्वास कर रहे, उन्हें परमात्मा समझ रहे हो, तो यह आप लोगों को गलत फहमी है, और इससे आपका भला नहीं होगा, आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। यानी भक्ति के राह में चलना, मुक्ति के राह में चलना बहुत कठिन है। भक्ति तो कोई भी किसी की भी करता है संसार में, तो करते ही हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। होता उससे है जो सच्ची भक्ति, उत्तम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और सच्चे रास्ते पे चल पड़ता है। तो आपको पहले सच्चे रास्ते में चलाया जा रहा है आदि अनादि मुक्ति पंथ का ये नियम है। बाकी सार शब्द लेना देना यानी आपको प्राप्त कराने में हमें समय नहीं लगता। हमने बताया 5 सेकंड में सार शब्द की प्राप्ति आपको हो जाती है। और हाँ, आप लोग समझ गए होंगे पाखंड का अर्थ क्या होता है, अर्थात आपको सतगुरु के पास जाना है, झूठ गुरु को छोड़ देना है। तो
आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है कि इससे अन्य लोगों को शिक्षा मिलती है, तो आप लोगों को जल्दी इस वीडियो को अपने मित्रों को, जो जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी जागरूक करो ताकि वो लोग समझें। सतनाम साहिब बंद।